इस वीडियो में हम लोग बीजे व्यंजक का भाग करना सीखेंगे। चलिए करते हैं भाग। तो देखिए, पहले तो साधारण विधि से करेंगे और बाद में हम लोग इस भाग को गुणनखंड विधि से करेंगे। तो देखिए, साधारण विधि से भाग करने के लिए आपको क्या क्या बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले जो भाज्य होता है, यहाँ पे जो बीच में लिखा होता है उसको भाज्य बोलते हैं। उसको क्या करते हैं, पहले या तो बढ़ते हुए क्रम में, पावर को बढ़ते हुए क्रम में लिखे या तो घटते हुए क्रम में लिखे। देखिए यहाँ पे पहले पावर घटते हुए क्रम में लिखा हुआ है, ठीक है। अब दूसरा बात क्या करना है, दूसरा कंडीशन है कि आपको जो पहला पद है भाज्य का और जो भाजक का पहला पद है उसको कहीं आपको रफ में भाग करना है। जो बचता है भागफल के रूप में यहाँ पे लिख देना होता है। तो भाज्य का पहला पद x स्क्वायर है और भाजक का पहला पद x है। इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। जो बचेगा यहाँ पे हम भागफल के रूप में लिख देंगे, ठीक है। तो x से x स्क्वायर में भाग करेंगे तो x बचेगा। तो इसी x को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भाजक के रूप में, भागफल के रूप में लिख देंगे। लिख दिए। अब क्या करते हैं, जो भागफल लिखे हैं हम x, इसको भाजक के जितने भी पद हैं भाजक में उस सबसे क्या करते हैं, गुना करा देते हैं। तो x माइनस 2 है यहाँ पे, x में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो x और x गुना करा के क्या हो जाएगा, हमारा x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग -2 से जब x में गुना कराएंगे तो ये हो जाएगा -2x, ठीक है। इतना करने के बाद आपको नीचे पता होता है साधारण भाग में क्या करते हैं, नीचे वाले को घटाते हैं। तो घटाने में क्या होता है, हमारा चिन्ह बदल जाता है। आप बीजीय व्यंजक में पढ़े होंगे कि कोई भी बीजीय व्यंजक को घटाने से वो जो बीजीय व्यंजक है उसके सभी पदों का चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। जो प्लस में है वो माइनस में हो जाता है, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाता है। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में 2x है तो ये आपका प्लस में 2x हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपका कट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 5x और जो यहाँ पे बचा है उसको फिर से उतार देना है। फिर वही काम करना है, क्या करना है कि भाज्य का पहला पद लेना है, भाजक का पहला पद लेना है और ये क्रिया तब तक जारी रखना है कि जब तक भाजक का पावर, ये जो भाज्य है इससे ज्यादा ना हो जाए, ठीक है। तब तक वो आपको काम करना है। देखिए अभी भाजक का पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है। बीजीय व्यंजक का पावर आपको पता है, घात क्या होता है, मतलब जो इसमें हाईएस्ट पावर पद होता है, मतलब x का जो या जो चर होता है उसका जो हाईएस्ट पावर होता है उसी को बीजीय व्यंजक का घात बोलते हैं। ये आपको पता होगा। तो भाग करते हैं तब तक जब तक कि भाजक का पावर और जो भाज्य है इसका पावर भाज्य का पावर छोटा ना हो जाए। तो अभी तो बराबर है तो अभी भाग का क्रिया चलेगा। तो फिर वही काम करेंगे, तो पहला पद लेंगे, इसका भी पहला पद लेंगे, भाजक का भी पहला पद लेंगे, भाग करेंगे, जो बचेगा उसको भागफल के रूप में लिख देते हैं। तो x से x कट गया, क्या बचेगा, प्लस में 5, प्लस में 5 को लिखेंगे। और अब क्या करेंगे, इस +5 से x माइनस 2 जो भाजक है उसमें बारी बारी से गुना कराते हैं और इस भाज्य के नीचे लिखते जाते हैं और चिन्ह बदल के कटा देते हैं। तो x से 5 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा हमारा 5x, फिर ठीक है। और -2 से 5 में गुना होगा तो -10 हो जाएगा। क्या करते हैं, चिन्ह को बदल देते हैं। तो चिन्ह बदल देंगे हम, क्या हो जाएगी, ये प्लस में 5x है तो माइनस में 5x चला जाएगा, माइनस में 10 है तो प्लस में 10 हो जाएगा। कट गया, ये दोनों कट जाएगा, ये हमारा भागफल मिल गया, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए जैसे हमारे पास हो गया x स्क्वायर प्लस में 11x प्लस में 8। मान लीजिए इसको भाग किससे कर दे, x प्लस 2 से हम लोग भाग करेंगे। तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो हमारा भाज्य है उसके पावर को बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में सजा लेना है और भाजक के पावर को भी बढ़ते या घटते हुए क्रम में सजा लेना है। अब भाज्य का पहला पद लेना है, भाज्य का पहला पद x स्क्वायर है और भाजक का पहला पद लेना है। दोनों का क्या करना है, भाग कराना है। जो बचता है भागफल के रूप में लिख देना और इसी भागफल से क्या करें, यहाँ पे जो आएगा इसी से यहाँ पे हम लोग इन दोनों में क्या करेंगे, गुना करा देंगे और जो आएगा यहाँ पे हम लोग लिख देंगे और चिन्ह बदल के घटा देंगे ऊपर से, ठीक है। इतना करना होता है हमको। तो करते हैं, करते हैं जैसे यहाँ से भाग करेंगे तो बचेगा क्या, केवल x स्क्वायर में x से भाग करेंगे, x बचेगा। अब इसी x से x प्लस 2 में हमको क्या करना है, गुना कराना है। तो गुना कराइए, तो x से x में गुना कराएंगे तो हो जाएगा हमारा x स्क्वायर और प्लस में 2 से इसमें गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। चिन्ह क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, जो प्लस में माइनस में, जो माइनस में प्लस में हो जाता है, ये आपको पता है। यहाँ से कट जाएगा, ये 11x है, यहाँ पे 2x घट के क्या हो जाएगा 9x और ऊपर जो बचा है 8 उसको लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, भाग देंगे।
कितना बार में जाएगा, तो क्या करेंगे इसके लिए, जो भाज्य है उसका पहला पद लेंगे और भाज्य का पहला पद लेंगे, भाग करते हैं, जो बचता है भागफल के रूप में लिख देते हैं। तो यहाँ पे 9x लेंगे और यहाँ पे x है भाजक का पहला पद, इसको लेंगे, काटेंगे, क्या बचेगा प्लस में 9, इस प्लस में 9 को यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। ठीक है, भाग करने के बाद क्या करते हैं, जो भागफल आता है हमारा, जो यहाँ पे 9 है, इसको x प्लस 2 में फिर से गुना कराएंगे, यहाँ पे नीचे लिखते जाएंगे और चिन्ह बदल के ऊपर से जोड़ घटाव का क्रिया करेंगे और जो नीचे बच जाएगा, अगर पावर छोटा हो जाएगा तो ये भाग की क्रिया हम लोग बंद कर देंगे, वही हमारा शेषफल हो जाएगा, ये भागफल हो जाएगा। तो भाग करते हैं, तो x में 9 से गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 9x, और 2 से 9 में गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा 9 दूनी 18, इतना हो जाएगा आपका। क्या करते हैं इसके बाद चिन्ह को बदल देना है, ये बात ध्यान रखिए कि घटाने, देखिए सिंपल भाग विधि में आप क्या करते हैं, चिन्ह को बदलते हैं, तो यहाँ पे भी बदल रहे हैं, तो बदल देंगे, ये कट जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस में 10। लेकिन देखिए अब भाज्य का पावर क्या हो गया 0, यहाँ पे कोई चर नहीं है तो उसका पावर क्या हो सकता है, x का पावर 0 लिख सकते हैं, मतलब कोई भी संख्या का पावर 0 मान 1 लिखा जा सकता है। तो देखिए इसका पावर 1 है, इसका पावर 0 हो गया, तो 1 बड़ा होता है 0 से, इसलिए यहाँ पे भाग की क्रिया हम लोग आगे नहीं बढ़ाएंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा शेषफल हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा भागफल। ठीक है, इस तरह से हम लोग करके साधारण भाग विधि से किसी भी बीजीय व्यंजक का भाग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका भाग और तरीके से भी कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से। देखिए गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, मान लीजिए कोई x² प्लस में 3x और माइनस में 10, ये क्वेश्चन है हमारा, भाग करना है किससे, x माइनस 2 में भाग करना है। तो क्या करते हैं हम गुणनखंड करके भी भाग करते हैं, गुणनखंड करके भाग करना ज़्यादा सिंपल होता है, इसमें हमारा स्टेप जो होता है बचता है और टाइम भी बचता है। तो पहले हम क्या करेंगे गुणनखंड कर देंगे, तो आपको मध्य पद तोड़ के गुणनखंड करना सिखा चुका हूँ मैं, तो अगर आप नहीं देखे होंगे वीडियो को तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं और सीख सकते हैं मध्य पद तोड़ के कैसे गुणनखंड कर सकते हैं। तो x² प्लस में 3x माइनस 10 है, इसको हम कहीं पे रफ में गुणनखंड करेंगे और जो हमारा भाजक है इसको भी गुणनखंड होने लायक होगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं होगा तो छोड़ देंगे। ठीक है, तो x² प्लस 3x माइनस 10 का गुणनखंड करेंगे। तो क्या करते हैं मध्य पद तोड़ के गुणनखंड करने में, जो 3x है उसको इस तरह से 2 भागों में तोड़ते हैं ताकि x का गुणांक जो गुना कराने पे ये जो हमारा अचर पद -10 दिख रहा है वो आ जाना चाहिए। तो उसके लिए सबसे सिंपल तरीका है कि जो आपका -10 है उसको कहीं पे गुणनखंड करा दीजिए, 2 संख्याओं के गुणनखंड के रूप में तोड़ दीजिए। तो 5 गुने 2 लिख सकते हैं या 10 गुने 1 लिख सकते हैं। ठीक है, आपको बताया था मैंने कि यहाँ पे जो माइनस आ जाए, यहाँ पे जो प्लस आ जाए, माइनस आ जाए यहाँ पे जो अचर पद में, तो क्या करते हैं जो गुणनखंड मिला है आपको 2 संख्याओं का, उनका अंतर करके देखते हैं कि बीच वाला जो x का गुणांक 3 आ रहा है कि नहीं। देखिए तो 10 में से 1 घटाइए क्या आएगा 9, या 1 में से 10 घटाइए क्या आएगा -9, यहाँ से नहीं आएगा। 5 में से 2 घटाइए 3 मिल रहा है, तो मतलब हम क्या करेंगे 3x ना लिख के 5x माइनस 2x लिख देंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कीजिए, x² प्लस में 5x माइनस में 3x और माइनस में 10। ठीक है, अब जो कॉमन होने वाला होता है हम उसको कॉमन लेंगे, तो यहाँ से x कॉमन, x को कॉमन लेंगे, सॉरी 3x नहीं 2x, x कॉमन लेंगे, यहाँ से बचेगा x, यहाँ पे बचेगा 5, यहाँ से दोनों जगह माइनस है, 2 माइनस कॉमन लेंगे, दोनों जगह 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पे बचेगा x प्लस में 5। ठीक है, x प्लस 5 दोनों जगह दिख रहा है आपको, तो x प्लस 5 को फिर से कॉमन लेंगे, x प्लस 5 को कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा क्या, x बचेगा और यहाँ से -2 बचेगा। चलिए इसका हो गया गुणनखंड। भाग किससे करना है हमको, x माइनस 2 से भाग करना है। तो भाग में क्या करते हैं कि एक जैसा जो होता है उसको काट देते हैं, ये कट जाएगा, क्या बचेगा हमारा x प्लस 5। देखिए कितना सिंपल है, ये तुरंत यहाँ से ही हो गया। ठीक है, ये आप अगर रफ में करते या डायरेक्ट करते गुणनखंड तो हो जाता है x प्लस 5, ये आपका भागफल हो गया।